डॉक्टर्स को डीन के ऊपर कोई सरकारी अधिकारी क्यों नहीं चाहिए? देखें वीडियो। न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे। मैं जबलपुर चिकित्सा संघ का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूं और जबलपुर अस्पताल संघ का सचिव हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारतीय चिकित्सा संघ के कई अलग अलग पदों पे पदस्थ हूं या रह चुका हूं, स्टेट और नेशनल दोनों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आप लोगों के सामने आया हूं और वो ये है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सरकार ने निर्णय लिया है कि वह डीन के ऊपर, जो कि एक डॉक्टर रहते हैं, बहुत ही अनुभवी प्राध्यापक डॉक्टर होते हैं, उनके ऊपर एक आईएएस ऑफिसर को या डेप्यूटी कलेक्टर को बैठाएंगे। ये करना आम जनता के लिए, गरीब मरीजों के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन लोगों को, राजस्व विभाग वालों को, डॉक्टरी की कोई भी नॉलेज नहीं है, चिकित्सा शिक्षा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। और मेडिकल कॉलेज शिक्षा देने का क्षेत्र है, गरीबों की मदद करने का क्षेत्र है, ये पैसे की कमाई का जरिया नहीं है। इसके अलावा जो हमारी पहले एमसीआई थी, जिसको अब हम आईएमसी बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्निंग बॉडी है, जो सारे मेडिकल कॉलेजों पे लागू होती है, उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सारी जो शक्तियां हैं, वो एक डॉक्टर, एक डीन के पास होना चाहिए। वो आके भी बात सिर्फ डीन के से करेंगे। तो आप डीन के ऊपर एक अधिकारी किस चीज के लिए बैठा रहे हैं? क्या आपको कोरोना के टाइम पे समझ में आ गया है कि हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा पैसा है? क्या आपको समझ में आ गया है कि 2023-24 तक कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, इसीलिए आप कमाई का कोई भी जरिया नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि हमारे राजस्व विभाग में, तहसीलियों में क्या होता है, ये तो आम जनता जानती ही है। आप वहां ध्यान देना नहीं चाहते। बही के लिए, खसरे के लिए, हर चीज के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है। उस पर ध्यान नहीं देके आप मेडिकल कॉलेज में भी वही प्रणाली अप्लाई करना चाहते हो। यदि आप सिस्टम को बेटर बनाना चाहते हैं, आप अच्छे डॉक्टर अपॉइंट करिए, सीनियर डॉक्टर अपॉइंट करिए, मगर एक प्रोफेसर के ऊपर एक आप कम जानकार व्यक्ति को, जिसने 1-2 साल की पढ़ाई करी है, मत अपॉइंट करिए। नहीं तो ये बहुत ज्यादा विध्वंसकारी होगा। आगे आम जनता और गरीब मरीज के लिए एक एक बिस्तर पे सेटिंग चालू हो जाएगी। ये फैसला हो चुका है या होने वाला है? ये फैसला अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि ऑलरेडी डीन और सब जगहों को नोटिफाई कर दिया गया है कि ऐसा किया जाने वाला है। और हमें तो यही दिख रहा है कि जो आने वाली कोरोना की लहर है, उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा हम कमाई कर सकें, इसको लेते हुए ये फैसला इन लोग ले रहे हैं। तो यानी कि अब नॉन डॉक्टर बताएगा इलाज कैसे होगा? बिल्कुल, नॉन डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं, वो बॉस बन जाएगा पूरे मेडिकल कॉलेज का। कौन की पोस्टिंग कहाँ होगी, सर्जन मेडिसिन के वार्ड में जाएगा कि मेडिसिन सर्जरी के वार्ड में जाएगा, सबसे बड़ा वो फाइनेंशियल पावर तो अपने पास रखेंगे ही रखेंगे। तो एक पीपी किट को शायद वो 10 दिन पहनवा दें एक डॉक्टर को, या बोले पीपी किट की क्या जरूरत है, N95 मास्क की क्या जरूरत है, आप कागज या कपड़ा लगा लो। जब शुरू शुरू में कोरोना आया था तो कई जगह से ऐसे आपको चित्र मिले थे कि डॉक्टर वो पन्नी ओढ़ के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या होगा, ये तो आपके और मेरे कल्पना के ऊपर निर्भर है, मगर जो भी होगा खतरनाक होगा और विध्वंसकारी होगा। और जो प्रशासनिक अधिकारी है, उसके ऊपर सारा दबाव रहता है राजनीतिक दलों का। कोई, मैं एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, हर राजनीतिक दल का। तो जिसका रसूख होगा उसको बिस्तर मिलेगा, गरीब आदमी पड़ा रहेगा बाहर। तो इसमें आपकी एसोसिएशन जो है कुछ कर रही है? देखिए, हमारे एसोसिएशन ने विरोध अपना दर्ज किया है। डॉक्टर तो भैया करे तो मरे, ना करे तो मरे। हम स्ट्राइक पे चले जाएं तो पिक्चरों में दिखाते हैं कि भैया हमारे स्ट्राइक पे जाने की वजह से मरीज मर गए। हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो कोर्ट हमको बोलता है आपका स्ट्राइक करने का हक नहीं है। तो अभी तो हम भैया ईमानदारी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, धरने दे रहे हैं। नहीं मानेंगे तो फिर पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा और तब आप हमको मत दोषी ठहराइएगा, क्योंकि हम तो भैया बार बार ईमानदारी से बोल रहे हैं ऐसा मत करिए। शिवराज मामा जी, मान जाइए प्लीज, भतीजों की बात सुनिए, अपने भांजों की बात सुनिए। नाम? डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, मैं पहले ही बता चुका था।